एक यंग कपल अपने नए घर में अभी अभी शिफ्ट हुआ ही था कि उन्हें एक अजीब चीज पता चली। उनके सामने वाले पड़ोसी पर्दे तक नहीं लगाते और उनके सामने ही कुछ करने लगते हैं। ये नजारा देखकर सैम का तो खून खौल उठा। वो तो उस आदमी की जबरदस्त फिटनेस की तारीफ कर रहा था, लेकिन फिर अपनी शराफत के चलते दोनों ने देखना बंद कर दिया। पर सारा को उस सीन में मजा आने लगा था, इसलिए उसने परफ्यूम लगाया, सेक्सी सी नाइटी पहनी और सोचा कि बॉयफ्रेंड के साथ थोड़ा अच्छा टाइम बिताया जाए। पर जैसे ही वो सैम के पास गई तो पता चला कि वो तो गहरी नींद में सो चुका था। उसका सारा मूड खराब हो गया और वो थोड़ी निराश हो गई। अगले दिन ऑफिस में सारा अपनी बेस्ट फ्रेंड को सैम के बारे में बता रही थी। उसने पिछली रात की छिपकर देखने वाली बात भी बताई, लेकिन उसकी दोस्त को इसमें कुछ गलत नहीं लगा। सारा ने कुछ कहा तो नहीं, पर उसके दिमाग में अगला प्लान तैयार था। सारा एक आई हॉस्पिटल में काम करती है। उसका रोज का काम लेजर से आंखों की रोशनी ठीक करने की सर्जरी करना और लोगों के लिए चश्मे बनाना है। लेकिन उसे दिन में सबसे ज्यादा मजा अपने बॉयफ्रेंड के साथ पड़ोसियों पर नजर रखने में आता था। वो लोग दिखने में तो अच्छे थे ही, उनकी लाइफस्टाइल भी काफी शानदार थी। वो आदमी एक फोटोग्राफर था और उसका रोज का काम खूबसूरत लड़कियों की फोटो खींचना था। और उसकी गर्लफ्रेंड दिन भर बस अपनी महंगी चीजों के साथ लगी रहती थी, कभी काम पर जाते नहीं दिखी। ये दोनों बड़े मजे से उन्हें देख रहे थे कि तभी एक हादसा हो गया। ऐसा लगा जैसे उस आदमी के गले में कुछ फंस गया हो और उसका दम घुटने वाला था। ये देखकर सारा घबरा गई, पर उस आदमी की गर्लफ्रेंड तो म्यूजिक सुनने में मगन थी। सारा ने सैम से कहा कि वो जाकर उस आदमी की मदद करे, पर अगर वो दरवाजा खटखटाते तो उनकी पोल खुल जाती। जब तक वो दोनों सोच में पड़े थे, उस औरत को आखिर पता चल ही गया और उसने अपने बॉयफ्रेंड को बचा लिया। इधर इन दोनों ने भी ऐसे जश्न मनाया जैसे उन्होंने खुद उस आदमी की जान बचाई हो। रात में सारा को प्यास लगी तो वो पानी पीने बाहर आई। उसने देखा कि पड़ोसी की गर्लफ्रेंड कहीं बाहर जा रही थी। वो आदमी खिड़की से अपनी गर्लफ्रेंड को बाय बोल रहा था। इसे देखकर सारा को उस आदमी को करीब से देखने का मौका मिल गया। वो उसे घूरने लगी। उसकी बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे तराश कर बनाया गया हो। उसके दिल में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। अगले दिन वो एक पुरानी चीजों की दुकान पर गई और एक दूरबीन खरीद लाई। वैसे सेकंड हैंड की बात करें तो मुझे एक ऐप याद आता है, जैसे मेरा ये वाला फोन नए मॉडल से काफी सस्ता मिला और सबसे जरूरी बात, इसे चलाने का एक्सपीरियंस बिल्कुल नए फ्लैगशिप जैसा है। साथ में 1 साल की वारंटी भी मिलती है। तो भरोसेमंद सेकंड हैंड फोन के लिए वो ऐप बेस्ट है। खैर, सारा अपने बॉयफ्रेंड के साथ सोफे पर लेटी उस आदमी को छिपकर देख रही थी। थोड़ी देर में सामने वाले घर में एक मेहमान आया। फिर वो दोनों शूटिंग एरिया में चले गए। पहले उस आदमी ने अपने कपड़े उतारे और फिर उस औरत ने भी अपनी टॉप उतार दी। सामने दोनों को बिना कपड़ों के देखकर इनकी उत्सुकता और भी बढ़ गई कि अब आगे क्या होगा। और जैसा सोचा था वो दोनों करीब आने लगे और इस नजारे को देखकर इन दोनों ने भी कुछ करने का मन बना लिया। सारा सैम के पीछे आई और फिर उसकी पैंट की बेल्ट खोल दी। थोड़ी ही देर में सारा से रहा नहीं गया। उसने खुद दूरबीन ले ली। वो उन्हें देखती और अपने बॉयफ्रेंड से भी वैसा ही करने को कहती। पर थोड़ी ही देर में सैम का दम निकल गया। ये देखकर सारा ने ऊपर से तो कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों में सामने वाले कपल के लिए जलन साफ दिख रही थी। वो इस सबसे खुश नहीं थी। तो अगले दिन अपनी दोस्त के साथ मिलकर वो लोग डिस्कस करने लगे कि इस मामले को और आगे कैसे बढ़ाया जाए। सारा को पता नहीं था कि उसका बॉयफ्रेंड इस मामले में एक्सपर्ट रह चुका है। उसने कॉलेज के दिनों में एक खास सुनने वाला डिवाइस बनाया था ताकि वो अपनी क्रश के बारे में जान सके। सैम अभी भी इस बात से डर रहा था कि सारा उसके बारे में क्या सोचेगी, पर सारा को इन पुरानी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। सैम घर वापस आकर तुरंत डिवाइस को सेट करने में लग गया। वो लेजर की मदद से सामने वाली खिड़की के वाइब्रेशन को पकड़कर उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्हें लेजर को वापस लाने के लिए एक रिफ्लेक्टिंग पॉइंट की जरूरत थी ताकि सिग्नल वापस आ सके। पर ऐसा करना नामुमकिन लग रहा था। तभी किस्मत से हैलोवीन का त्योहार आ गया। वो आदमी पार्टी की तैयारी कर रहा था, तो इन दोनों ने जोरो का भेस बनाया और चुपके से उसके घर में घुसने का प्लान बनाया ताकि वो रिफ्लेक्टर लगा सके। पर जैसे ही वो अंदर घुसे, उस आदमी ने सारा को उठा लिया। सैम भागकर उसके पीछे गया और देखा कि उस आदमी की गर्लफ्रेंड तो पहले से ही है। ये देखकर सारा थोड़ी निराश हो गई। सैम को आगे बढ़कर उन दोनों को फोटो के लिए पोज बताने पड़े। फोटो खींचने के बाद वो आदमी चला गया, लेकिन अभी अभी जो उनका फिजिकल कांटेक्ट हुआ उससे सारा थोड़ी खोसी गई थी। पर अच्छी बात ये थी कि वो लोग यहाँ आने का अपना मकसद नहीं भूले थे। सैम ने ध्यान भटकाया और सारा ने चुपके से वो रिफ्लेक्टर चिपका दिया। इसके बाद दोनों ने डिवाइस सेट किया और थोड़ी देर की कोशिश के बाद आखिर उन्हें आवाज सुनाई देने लगी। वो औरत उस आदमी की हरकतों को जानती थी, पर वो आदमी उससे बहस नहीं करना चाहता था क्योंकि उस औरत के सारे खर्चे वही आदमी उठाता था और उनके रिश्ते में उसी आदमी की चलती थी। बस एक जरा सी धमकी से वो आदमी उसे चुप करा देता और वो आगे कुछ नहीं बोल पाती थी।